रश्मि, अगर आपको फिल्म में रोल मिले तो आपका हीरो कौन होगा? रजनीकांत। इसकी उम्र कितनी होगी? 2 साल 5 महीने 4 दिन 3 घंटे 30 मिनट और 22 सेकंड। 23 24 25 26 27। क्या आप बिरयानी की रेसिपी बता सकती हैं? जरूर। आप किस बिरयानी की रेसिपी जानना चाहती हैं? हैदराबादी बिरयानी, लखनवी बिरयानी, कोलकाता बिरयानी, मुगलई बिरयानी, मालाबारी बिरयानी, सिद्धि बिरयानी। यार लाइक सीरियसली ये सर रियल है। मुझे आपको लग रहा है कि कोई फेक उन्होंने बनाई होगी? मुझे ये नहीं लग रहा फेक बनाई, मुझे ये रियल भी नहीं लग रहा। फेक तो लग नहीं रहा, रियल भी नहीं लग रहा। मुझे कंफ्यूज है आप? मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या अल्फाज बोलूं। लाइक सीरियसली यार, इंडिया इज ग्रोइंग वेल, आउटस्टैंडिंग यार। सबसे बड़ी वजह है ये कि उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो हम लोग 10वीं या 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, वो 5वीं छठी में पढ़ लेते हैं, ठीक है। और उसके अलावा बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं उन्हें, ठीक है। Exactly. अगर देखा जाए अब इंडिया में गूगल का ऑफिस इंडिया में है, यूट्यूब का हेड ऑफिस वो भी इंडिया में, हर जगह मतलब इंडिया छाया हुआ है। क्यों? जब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। नाम आपका? मेरा नाम बिल्लू भट्ट। बिल्लू भट्ट भाई, आपने रिपोर्ट वगैरह देखे होंगे आज तक? हाँ, रोबोट देखे हैं किस फिल्मों टाइप के रिपोर्ट देखे? फिल्मों में देखे हैं? फिल्मों में इंडिया की फिल्म थी एक रोबोट, बड़ी अच्छी फिल्म थी, ऐश्वर्या थी जिसमें। Exactly. अच्छी फिल्म थी, वो देखी है मैंने। मैं ना आज आपको आपने जिंदगी में बहुत से रोबोट्स ऐसे देखे होंगे फिल्म से हट के, जो रियल में रोबोट्स होते हैं वो सिर्फ इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश में बोलते हैं। आज मैं आपको जो रोबोट दिखाने जा रहा हूँ वो हिंदी जुबान में बोलता है। वो पहले देखें, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? स्कूल आए हैं आप। ये मेरी इन्वेंशन है रश्मि, दुनिया की पहली हिंदी बोलने वाली रोबोट। अच्छा, ये तो कमाल का है। क्या क्या करती है रश्मि? रश्मि के अंदर भावनाएं हैं और ये सामने वाले की भावनाओं को समझ सकती है। तो हमारे साथ बात करेंगी रश्मि? जी बिल्कुल। रश्मि, अगर आपको फिल्म में रोल मिले तो आपका हीरो कौन होगा? रजनीकांत। इसकी उम्र कितनी होगी? 2 साल 5 महीने 4 दिन 3 घंटे 30 मिनट और 22 सेकंड। 23 24 25 26 27। यार ये रोबोट नहीं है, इसके अंदर कोई बैठा हुआ है। इसके अंदर कोई बैठा हुआ रोबोट नहीं है? तो ये लागत तो रोबोट रहा है, लेकिन बड़ी अच्छी बात है जिस तरह ने 8 सवाल का जवाब देना। मैं तो रोबोट, मैंने इससे पहले एक फिल्म देखी थी जापानीज, उसमें था कि रेस्टोरेंट में जैसे वो सारा A to Z जो खाना प्रिपेयर हो रहा है, वर्कर वो सारे जापानी सारे रोबोट थे। तो एग्जैक्टली सर, आज तक आपने जितने भी टेक्नोलॉजीज देखी हैं वो जापान की या चीन की देखी होंगी। अब इंडिया भी सर डे बाय डे अपनी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है, आगे से आगे बढ़ाता जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है कि इंडिया डे बाय डे तरक्की की तरफ जा रहा है? यार उसकी सबसे बड़ी वजह है ये कि उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो हम लोग 10वीं या 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, वो 5वीं छठी में पढ़ लेते हैं, ठीक है। और उसके अलावा बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं उन्हें, ठीक है। Exactly. अगर देखा जाए अब इंडिया में गूगल का ऑफिस इंडिया में है, यूट्यूब का हेड ऑफिस वो भी इंडिया में, हर जगह मतलब इंडिया छाया हुआ है। क्यों? जब वो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, कोई ऐसा स्टेप लेता है। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक लड़का था गालबन रावलपिंडी का, उसने वैसे रोबोट सिस्टम कोई बनाया था, लेकिन किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। वहाँ पे अगर छोटी मूव को किसी को अप्रिशिएट करोगे तो वो फिर नेक्स्ट कदम बड़ा उठाएगा और आपको मतलब कि डिलीवर करेगा। तो ये एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं और बेसिक चीजें देखते हैं सारी। तो आज वो हमसे आ गए हैं टेक्नोलॉजी में। देखिए सर, एक मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा टैलेंट शो हुआ था। एक वर्कशॉप पर काम करने वाले लड़के ने एक हेलीकॉप्टर बना दिया था मोटरसाइकिल के इंजन से। तो सर अगले दिन ना वो बंदा हमें नजर आया ना उसका वो हेलीकॉप्टर। हमारे इधर टैलेंट को दबा दिया जाता है, ऐसा क्यों है? वो यही है ना कि यार अगर हम आवाम क्या रहते हैं कि थोड़ा बहुत टैलेंट आ जाएगा, ज्यादा अवेयरनेस आ जाएगी, तो फिर तो हम अपने हुक्मरानों के गले पकड़ेंगे। यार हम कहाँ फंसे हुए हैं? वहाँ पे लोगों में बहुत ज़्यादा शऊर आ गया है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। उसकी वजह ये है कि उनका हर चीज़ में सिस्टम में उनसे आगे हैं, अवेयरनेस ज़्यादा है। और यही रीज़न है कि आए से आए दिन हम कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी देखते हैं, ठीक है। तो इसकी यही वजह है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा उनमें। तो सर हमारा एजुकेशन लेवल कब ठीक होगा? देखिए हमने 1990 से अभी तक वही सिलेबस हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो हमारे टीचर्स वगैरह ने पढ़े थे वही अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, एजुकेशन सिस्टम ठीक हो सकता है। उसमें ये है कि शुरू से जब कोई बच्चा ज्वाइन करता है, बेसिक चीज़ें ठीक, जब तक आपकी बेसिक्स ठीक नहीं होंगी तो सारी बात आपकी ग्रिप नहीं होगी। वहीं से एक बंदे की बेस बनती है। तो यही है कि अगर हमें नहीं देखना चाहिए कि यार वो हमारा जो इंडिया वो हमारे मुखालिफ मुल्क हैं, जो भी अगर कोई एक बंदा वहाँ पे काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है पॉजिटिव वे में, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम भी चाहते हैं उनके साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं दिन ब दिन बेहतर हों, क्योंकि हम साया मुल्क है हमारा, तो हम भी चाहते हैं कि उनके साथ मामला अच्छे हों
और हम एक दूसरे के साथ मतलब क्या ट्रेड ओपन हो, हर चीज़ टेक्नोलॉजी में हम बिल्कुल, शेयर देखिए करें। अगर हम उनके साथ ट्रेड करते हैं तो हमें जो बाहर से दूर दूर की कंट्रीज से लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उनके साथ लाते हैं तो डायरेक्ट वाघा बॉर्डर के थ्रू हम इधर अपने पाकिस्तान के अंदर ला सकते हैं। इसमें इंडिया का फायदा हो ना हो, पाकिस्तान का बहुत फायदा होगा। आप क्या कहते हैं इस बात पर? हाँ बिल्कुल, मैं तो इससे इत्तेफाक करता हूँ कि वाकई ये होना चाहिए। और इंडिया में मैं ये भी कहूँगा उनकी आगे जाने की और टेक्नोलॉजी में बेहतर होने की वजह भी यही है, जो हमारे जो कायद हैं, ठीक है, उनका उनका ये पैगाम था, डिसिप्लिन, फेथ, ठीक है, यूनिटी। और ये तीनों हम में नहीं है लेकिन इंडियंस में है। वो डिसिप्लिन से काम करते हैं, फेथ उनमें है, ठीक है, यूनिटी उनमें है, एग्जैक्टली ठीक है। ऐसा तो ही यही एक रीज़न है कि वो आज हर डिपार्टमेंट में तरक्की कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि कब हम इंडिया को बीट कर सकेंगे, यानी आपको कितना हमें टाइम लगेगा कि इंडिया को हम बीट करें या इंडिया के बराबरी में जाएं? कम से कम 30 से 35 साल लगेंगे अभी। 30 से 35 साल? हाँ, क्योंकि अगर 30 हम से वो 35 साल हम इंडिया के इस लेवल पर पहुंचेंगे तो 35 से 35 साल इंडिया किधर पहुंचेगा? बिल्कुल जारी बात है। वो तो अभी आपने दिखाया है जो रोबोट वाला सिस्टम है, फिर वो यही होगा कि जमीन पे कोई नहीं रहेगा, वो हवाओं में चांद पर चले रहेंगे। जाएंगे। हाँ, हर चीज चल जाएगी वहाँ पे। बड़ा अच्छा लगा यार, अप्रिशिएट करते हैं जिसने भी ये लास्ट में क्या मैसेज देंगे हमारी ऑडियंस को? लास्ट में यही मैसेज होगा आपके देखने वालों को भी कि यार के इसी तरह जो लोग अच्छी वीडियोस भी बना रहे हैं, एक टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं, उनको देखें, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक। नाम आपका? अवैस। अवैस भाई, आपने अपनी लाइफ में रोबोट्स तो बहुत देखे होंगे जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज पर होते हैं। हाँ क्यों नहीं, मैंने देखे हैं। मैं खुद IT का स्टूडेंट हूँ, AI स्टडी कर रहा हूँ, तो मेरा तो तकरीबन समझ के पाला इस चीज़ के साथ पड़ता है। एग्जैक्टली तो मैं ना आज आपको एक रोबोट दिखाऊंगा जो कि हिंदी लैंग्वेज बोल रहा है, और वीडियो देखेंगे आप, उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके। आपके साथ इसको लाए हैं। ये मेरी रोबोट है। इन्वेंशन है रश्मि, दुनिया की पहली हिंदी बोलने वाली रोबोट। अच्छा, ये तो कमाल का है। क्या क्या करती है रश्मि? रश्मि के अंदर भावनाएं हैं और ये सामने वाले की भावनाओं को समझ सकती है। तो हमारे साथ बात करेगी रश्मि? जी बिल्कुल। रश्मि, अगर आपको फिल्म में रोल मिले तो आपका हीरो कौन होगा? रजनीकांत। इसकी उम्र कितनी होगी? 2 साल 5 महीने 4 दिन 3 घंटे 21 मिनट और 22 सेकंड। 23, 24, 25, 26, 27। क्या आप बिरयानी की रेसिपी बता सकती हैं? जरूर। आप किस बिरयानी की रेसिपी जानना चाहती हैं? हैदराबादी बिरयानी, लखनवी बिरयानी, कोलकाता बिरयानी, मुगलई बिरयानी, मालाबारी बिरयानी, सिंधी बिरयानी। क्या कहना चाहेंगे सर? यार मैं तो हैदराबादी बिरयानी खाऊंगा मैं। ब्रदर हैदराबादी बिरयानी खाएंगे? यार लाइक सीरियसली, ये सर रियल है? मुझे आपको लग रहा है कि कोई फेक उन्होंने बनाई होगी? मुझे ये नहीं लग रहा फेक बनाएगी, मुझे ये रियल भी नहीं लग रहा। फेक तो लग नहीं रहा, रियल भी नहीं लग रहा मुझे कंफ्यूज हैं आप? मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या अल्फाज बोलूं। लाइक सीरियसली यार, इंडिया इज ग्रोइंग वेल, आउटस्टैंडिंग यार। क्या कहना चाहेंगे सर? डे बाय डे हमें इंडिया का टैलेंट नजर आता है, डे बाय डे उसको प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। इंडियन गवर्नमेंट उनको प्रमोट करती है। हमारे इधर कोई भी टैलेंट अगर हमें शो होता है तो वो हमें अगले दिन वो टैलेंट वाला बंदा ही नजर नहीं आता। सर यही तो 2-4 कह लें कि इश्यूज हैं, फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे एक कंट्री भी ग्रोथ करती है अच्छे ग्रोथ रेट के साथ। लाइक आप एक कंट्री में रहते हैं, आपको आपकी यूथ को टोटली सपोर्ट मिल रही हो कि आपकी यूथ कुछ भी कर सकती है, तो उसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी, उसको पब्लिक भी सपोर्ट करेगी। और दूसरी बरक्स अगर बात की जाए कि एक कंट्री जिसके अंदर यूथ कुछ करना चाह रही है, लेकिन 100% यूथ तो नहीं, लेकिन कोई कह लो 1% या 2% अगर यूथ कुछ करना चाह रही है तो उसको कुछ करने दिया नहीं जा रहा। टांगे खींची जाती है। और टांगे खींचने के बाद कॉन्सेप्ट तो बड़ी बाद में आता है, उससे पहले ही उसकी ट्रोलिंग वगैरह तो बस, यानी कि अगला बंदा टोटली डिसहार्ट वो हो जाता है कि यार मैं इस कंट्री में रहते मैं अगर ये करना चाहूँ तो मेरा फिर जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं है। लाइक ये मसला, ये कुछ फैक्टर्स आए थे। नो डाउट पाकिस्तान में भी काफ़ी ऐसा रोबोटिक सिस्टम देखा था, लेकिन जिस तरह इस रोबोट को शक्ल दी गई है, जिस तरह इस रोबोट को कह लें कि लिबास बनाया गया, जिस तरह इस रोबोट को कह लो कि IQ लेवल सेट करके दे दिया गया उसको, भी मैंने सुना उसमें उसको फीलिंग्स का भी पता है। एग्जैक्टली। हालांकि रोबोट तो वो है ना जिसको पता ही नहीं फीलिंग्स के हैं, इमोशंस के हैं। सही है। एक इंसान और एक रोबोट में तो डिफरेंस ही फीलिंग्स का, इमोशंस का है, ठीक है, लेकिन उस रोबोट के पास फीलिंग्स भी हैं, इमोशंस भी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो फिर रोबोट है, वो मेरे ख्याल से वो फिर एक इंसान ही है जिसको फीलिंग्स भी आ रही हैं और जिसके इमोशंस भी हैं, जिसके इमोशंस भी बिल्डअप हो रहे हैं। और वो बाकायदा बता भी रहा है कि अगर मैं रोल करूँ किसी फिल्म में तो मेरा हीरो ये होगा, इतनी एज होगी। लाइक
आउटस्टैंडिंग यार, जिसने Outstanding। इंडिया की दिन ब डे बाय डे इन्वेंशंस के ऊपर देख के कह लें, अब लोग यकीन तो नहीं करते, लेकिन कुछ लोगों का कह लो कि 100 में से अगर बात की जाए तो 5-6% लोगों का ना सर फखर से बुलंद भी होता है कि यार और कुछ नहीं, इंसानियत की वजह से यहाँ और कुछ नहीं तो एज अ एशियंस तो कमाल है यार। एग्जैक्टली। तो सर क्या कहना चाहेंगे, क्या आपको ये भी लगता है कि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा होने की वजह से इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी से मुताबिक बहुत से हमें ज़्यादा चीज़ें बनती हुई नज़र आ रही हैं? जैसे कि आपने रोबोटिक वेटर भी देखा होगा, रोबोटिक टीचर भी देखा होगा। आज आपने रोबोटिक एक पूरा इंसान हम उसको कहेंगे, जैसे उसके अंदर फीलिंग्स वगैरह शो हो रही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि इंडिया का एजुकेशन लेवल की वजह से ये सब कुछ प्रूव हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, अगर देखें, अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान में रहते आईटी या एआई स्टडी कर रहा हूँ, मैं जीरो हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली। क्यों? ऐसे ही है। क्यों जीरो हूँ? इसी वजह से जीरो ना कि हमारी एजुकेशन का फैक्टर आया था भी में, हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड वो उस टाइप का नहीं है, या कह लो कितना स्ट्रॉन्ग हमारा सेक्टर नहीं है आईटी का कि हमें बाकायदा साथ स्किल्स और साथ इन्वेंशंस करके एज अ प्रैक्टिकल दिखाया जाए, ठीक है। कतन ऐसा नहीं है। ऑपोजिट साइड इंडिया में अगर बात की जाए आईटी की, तो उनका कहते हैं कि आईटी का हब है वो, इंडिया ऐसे आईटी ही का है। हब है। आईटी के ठीक है। 3-4 सिटीज को उन्होंने मुकम्मल आईटी का हब बनाया हुआ है। एग्जैक्टली ऐसी है। तो उसका कह लें कि आईटी का हब है। दूसरी बात ये कह लें कि अगर एआई की इन्वेंशंस वहाँ पे हो रही हैं, वहाँ पे रोबोट हम देख रहे हैं, रोबोटिक ऑटोज देख रहे हैं, फिर एयर ट्रैफिक टैक्सीज देख रहे हैं। और रोबोट टैक्सी जो है हमने जो सिर्फ कार्टून्स में देखा करते थे, एनिमेशन देखा करते कि हवा में टैक्सीज जा रही हैं, लाइक अगर वो ऐसा करें तो उनका ऐसे ही बैकग्राउंड एजुकेशन आईटी की तरफ से स्ट्रॉन्ग है ना, तो तो इस वजह से देखें सर, हमारा पाकिस्तान का 5 क्लास में इंडिया का 5 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा और हमारे पाकिस्तान का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर करने वाले बच्चे के अगर हम मुकाबला करवाते तो इंडिया का 5 क्लास वाला जीत जाता है। सर मैं इस चीज़ को इस तरह से देखता हूँ कि मैंने एक इंटरव्यू सुना था, ठीक है। उसके अंदर कहने का नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू था, उसके अंदर कहा जा रहा था कि जी हमारा यकम या दोम क्लास का बच्चा पाकिस्तान के ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे के साथ बैठा दो, छोटी बात नहीं है। नो डाउट सर, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर है। आईटी के सेक्टर में अगर ये कंपैरिजन दे दो दो मुल्क के बच्चों को, तो हमारा वो दोम क्लास का बच्चा ज्यादा भारी होगा उसके ऊपर। तो देखे, इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स ऐਵੇਂ नहीं दी जाती। अपने पब्लिक का, अपने बच्चों का पता होता है कि अपने सिस्टम का पता होता है, तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स दी जाती है, ऐਵੇਂ नहीं दी जाती। ऐसे ही है। चले सर, लास्ट पे क्या मैसेज देंगे आप? लेकिन लास्ट में मैं यही मैसेज दूंगा कि यार अगला सारा दौर आईटी का है, एआई का है, रोबोटिक सिस्टम हमारा सारा, तो काइंडली कॉपी करना, चलो क्या ना हमारा एजुकेशन सिस्टम को भी बेहतर करना चाहिए? ना इंडिया से हाथ मिलाओ, नहीं आप लोग ना मिलाओ, लेकिन इंडिया को कॉपी करके कुछ जो अपने आप के बेनिफिशियरी है आपके लिए, उसके ऊपर अमल करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? मैं ठीक। सर नाम आपका? मेहताब अहमद। मेहताब अहमद भाई। सर क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ सर, स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी करते हैं, दैट्स ग्रेट। सर मैं आज आपको आपने अपनी लाइफ में रिबोट्स वगैरह तो देखे होंगे बहुत। सर देखिए नहीं है वैसे, मतलब लाइव देखे नहीं है, ऐसे वीडियोस वगैरह में देखे हैं। वीडियोस वगैरह में भी आपने इंटरनेशनल लैंग्वेज वाले रिबोट्स देखे होंगे। जी जी बिल्कुल, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। पाकिस्तान में तो यहाँ नहीं है ना, इसलिए। एग्जैक्टली सर, मैं ना आज आपको एक हिंदी लैंग्वेज बोलने वाला रिबोट दिखाऊंगा, तो उसके बाद हम बात करते हैं। पहले वीडियो देख लें आप। आपके साथ ये स्कूल आए सुनना हैं। आपने। ये मेरी मेंशन है रश्मि, दुनिया की पहली हिंदी बोलने वाली रोबोट। अच्छा, ये तो कमाल का है। क्या क्या करती है रश्मि? रश्मि के अंदर भावनाएं हैं और ये सामने वाले की भावनाओं को समझ सकती है। तो हमारे साथ बात करेंगी रश्मि? जी बिल्कुल। रश्मि, अगर आपको फिल्म में रोल मिले तो आपका हीरो कौन होगा? रजनीकांत। की उम्र कितनी होगी? 2 साल 5 महीने 4 दिन 3 घंटे 21 मिनट और 22 सेकंड। 23, 24, 25, 26, 27। क्या अभी बोला? क्या आप बिरयानी की रेसिपी बता सकती हैं? जरूर। आप किस बिरयानी की रेसिपी जानना चाहती हैं? हैदराबादी बिरयानी, लखनवी बिरयानी, कोलकाता बिरयानी, मुगलई बिरयानी, मालाबारी बिरयानी, सिंधी बिरयानी। क्या कहना चाहेंगे सर? सर अनबिलीवेबल, इसने जो मतलब है बताया कि वो इन्होंने पूछा है कि भाई बिरयानी के आप प्रोडक्ट्स बताएंगे, तो उसने पूछा है कि कौन सी बिरयानी, मतलब उसको ये भी मतलब नॉलेज दी गई है कि हैदराबादी बिरयानी या कोलकाता की कोलकाता की बिरयानी, बिरयानी। लखनऊ की बिरयानी। देखिए सर, के क्या कहना चाहेंगे, आपने आज से पहले बहुत से रिबोट्स देखे होंगे,
जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज पर होते हैं। इंडिया सर क्या करने जा रहा है? डे बाय डे हमें उनकी तरफ से कोई न्यू से न्यू प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलता है जो कि सक्सेसफुल भी होते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि क्या रीजन से इंडिया डे बाय डे तरक्की कर रहा है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया जो है उनको एक बहुत ही अच्छा लीडर मिला हुआ है, नरेंद्र मोदी साहब। तो वो डिज़र्व करते हैं इस चीज़ को कि वो अच्छी तरीके से मुल्क को लीड कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी में वो डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। और इंडिया की सर यही वजूहत हैं कि इंडिया डे बाय डे तरक्की कर रहा है और वहाँ पर रिसर्च सेंटर्स बनाए गए हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली काम करवाया जा रहा है वहाँ पर। इसीलिए वहाँ पर ऐसी नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं कि रोबोट्स बन रहे हैं और वहाँ पर काम हो रहा है। तो बाकी दुनिया में भी मतलब है, जैसे चाइना है, अमेरिका है, उनमें इससे ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन इंडिया भी मतलब है ग्राउंड में है कि अब ऐसे काम कर रहा है, वो बड़ी बड़ी कंट्रीज को बीट करने जा रहा है। जी बिल्कुल, इंडिया बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को बीट करने जा रहा है। मतलब है ये जो बाकी पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इनसे तो काफ़ी आगे जा चुका है बिल्कुल भाई, पाकिस्तान से तो सर बांग्लादेश भी अब आगे निकल चुका है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने एक वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे आज के मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर दुनिया काम कर रही है। अच्छा। जो मतलब है रोबोट्स अपनी थिंकिंग खुद करके अपने अंदर नई चेंजेस ला सकते हैं कि दो वो रोबोट्स उन्होंने दिखाए हुए थे कि रोबोट्स आपस में फुटबॉल खेल रहे थे। अच्छा। हाँ, वो खुद ही मतलब है सोच रहे हैं कि कहाँ बॉल है, इस तरह किक करना है, वहाँ मतलब इस तरह गोल करना है। तो दुनिया मतलब है आगे से आगे तरक्की करती हुई जा रही है और इंडिया भी इंडिया की तो सर अगर हम बात करें तो इंडिया की जितनी भी बातें करें कि वो कम होंगी इंडिया के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। अगर बात करते हैं पाकिस्तान की तो सर पाकिस्तान क्यों पीछे है अभी तक? सर नो डाउट पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर यंग जनरेशन सर टैलेंट हमें नजर नहीं आता। सर टैलेंट है, यहाँ पर टैलेंट बहुत है, लेकिन टैलेंट को शाइन जिस तरह करना चाहिए, टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता। ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि यंगस्टर्स जो है अपने टैलेंट को जो है शो करें। हम तो वही अभी मतलब है आटे के ऊपर ही लड़ रहे हैं, अभी वही मतलब है रोटी के ऊपर ही, मकान के ऊपर ही, अभी हम बेसिक चीजों से नहीं निकल रहे। तो चांद पर पहुंची और हम आटे के पीछे लगे। हम आटे के पीछे ही लड़ रहे हैं। आपने पिछले साल 1-2 साल में देखा हो कि आटों के पीछे मतलब कितनी लड़ाइयाँ हुई थी यहाँ पर। तो पाकिस्तान की जो मैं वजूहत बताता हूँ पाकिस्तान क्यों पीछे है मेरी नज़र में, कि एक तो पॉलिटिकल सिस्टम हमारा बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है और सियासतदान एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, बजाय कि वो मुल्क में कोई नए स्टेप्स मतलब है उठाएं, नए कोई रिसर्च सेंटर्स बनाएं, कोई ऐसे मतलब टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें। वो मतलब है आपस में ही लगे हुए हैं, उस चीज़ से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो सर एजुकेशन लेवल की अगर बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन सी कंट्री का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? सर मेरे नज़र में जितना मुझे इल्म है कि फिनलैंड का सबसे नंबर 1 पे है। नहीं, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया अगर हम करें। हाँ, तो नो डाउट इंडिया का एजुकेशन लेवल पाकिस्तान से सर हम अपना एजुकेशन सिस्टम को बेहतर क्यों नहीं बनाते? देखिए 1990 से हमें वही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, जो हमारे टीचर्स ने पढ़ा था वही सिलेबस हमें हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। सर पहली बात यह है कि हमारा एजुकेशन लेवल इसलिए भी पीछे है कि इसके ऊपर बजट की जो तकसीम है वो इक्वल नहीं है। मतलब तालीम को हम मतलब है सही से वो अच्छा इसकी बजट मतलब है इसको नहीं देते। कहते नहीं कि तालीम को 4 दो, इसको 4% भी नहीं देते। तो कैसे नए सिलेबस तो चेंज करना चाहिए ना। वो तो अब मैं उस बात पे अभी आता हूँ। अच्छा। तो एक तालीम के ऊपर मतलब है एक सही से खर्च नहीं होता है, मतलब पैसे के नए मतलब है एडिशंस लाएं, नए यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, कोई अच्छे मतलब है कोई नई रिसर्च मतलब आईटी के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाए, आईटी के बारे में पढ़ाया जाए, लैब्स बनाए जाएं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में लैब्स मतलब है कोई प्रैक्टिकल लैब्स हैं लेकिन प्रैक्टिकल काम नहीं कराया जाता। लैब में इंस्ट्रूमेंट, मैं खुद इंजीनियरिंग स्टूडेंट पास आउट हूँ, लैब में यकीन करें इंस्ट्रूमेंट पड़े ख़राब हो जाते हैं लेकिन उसको यूज़ नहीं किया जाता। प्रैक्टिकल वर्क नहीं है पाकिस्तान में। पहली बात तो ये होगी, इस वजह से पाकिस्तान के जो है ना जो इंजीनियर्स निकल रहे हैं या डॉक्टर्स निकल रहे हैं वो स्किलफुल नहीं है। ऐसे ही है। और दूसरी बात बुक्स अभी वही पुरानी है, कोई नई एडिशन आए नहीं है, कोई पुराने बुक्स ही पढ़ रहे हैं। और अक्सर हमारी बुक्स जो है वो इंडियन बुक है, इंडियन राइटर्स ने लिखी हुई है। तो वो एडिशन बुक्स जो उसको भी चेंज करना चाहिए। और हमारे जो बुक्स हैं वो चारों सूबों की अलहदा हैं। पहले तो एजुकेशन चारों सूबों की बुक्स ही अलहदा है। सिंधी में मतलब पढ़ाए जाते हैं, KPK में थोड़ा एजुकेशन और है, बुक्स का सिलेबस चेंज है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिलेबस को एक करना चाहिए कि सेम मतलब सारे सही है। चलें सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच।